नमस्कार डियर किसान भाइयों, स्वागत है आपका देसी किसान एग्रो फार्म चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत है किसान भाइयों। आज हम धान में बालियां निकलते वक्त किसान भाई जो गलतियां कर देते हैं, जिससे किसान भाइयों की जो धान की पैदावार है वो इन 5 गलतियों की वजह से 20 से 30% कम हो जाती है। तो किसान भाइयों, आज इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक पूरा देखना, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक और आगे और किसानों भाइयों को भी शेयर कर दें, ताकि आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी सभी किसान भाइयों तक पहुंच सके। तो किसान भाइयों, मैं डॉक्टर रोहतास आप सभी का हमारे देसी किसान एग्रो फार्म चैनल पर स्वागत करता हूं। और अब हम जो जानकारी देने जा रहे हैं वो अब हम शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप अगर धान की अपनी खेती में अगर अप्लाई करेंगे तो आपकी पैदावार 20 से 30% बढ़कर निकलेगी। तो किसान भाइयों, नंबर 1 पर हम आपको जो किसान भाई जो 5 गलतियां करते हैं अपने पूरी धान की खेती पर, तो वो पहले नंबर पर किसान भाइयों आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि जब अपने खेत में बालियां निकलने वाली हैं तो खेत में नमी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। कई किसान सोचते हैं कि अब बालियां निकल रही हैं तो पानी देकर क्या करेंगे, लेकिन किसान भाइयों ये गलती मत करना। खेत में नमी बनाए रखना हल्की सिंचाई करके बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब दाना इसका बड़ा और चमकदार होगा तभी किसान भाइयों अच्छी पैदावार निकल सकेगी। किसान भाइयों, दूसरा कार्य जो है किसान भाई गलती कर देते हैं वो ये है कि बालियां निकलते वक्त अपनी फसल में यूरिया दे देते हैं। किसान भाइयों, यूरिया जो है, यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। वो इस धान में देने के बाद फसल है वो ग्रोथ करने लगती है, हरी पड़ जाती है। तो किसान भाइयों, जब बालियां निकल रही हैं तो फिर यूरिया देने का क्या मतलब, क्योंकि यूरिया जो में 46 यानी 40% नाइट्रोजन होता है। जब फसल साथ में ग्रोथ करेगी तो साथ में बालियों का उस पर दबाव होगा, वजन होगा, तो थोड़ी सी अगर हवा चलेगी तो फिर हमारी फसल गिरने का अंदेशा रहता है, और गिरेगी तब उसके अंदर फंगस वगैरह कीटों का भी प्रकोप हो जाएगा। किसान भाइयों, तो ये गलती मत करना। आप यूरिया का, जब बालियां निकल रही हैं तो यूरिया का प्रयोग मत करना। तीसरे नंबर पर किसान भाइयों जो आप बहुत से किसान भाई गलती कर देते हैं वो ये है कि बालियां निकलते वक्त आप ये आलस कर लेते हैं कि इसमें जो स्प्रे है वो बोरॉन की स्प्रे करना बहुत ज़रूरी होता है। बोरॉन एक माइक्रो न्यूट्रेंट्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट माइक्रो न्यूट्रेंट्स है किसान भाइयों, जो कि किसानों के लिए इस धान में अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। जो 20% वाला बोरॉन है वो ले लें और अपने धान की फसल में इसका फोलियर स्प्रे कर दें अच्छी तरह से, जिससे कि बालियां चमकदार होंगी और आपका जो मार्केट वैल्यू है वो भी बढ़ेगा और 20% उत्पादन वो है ज़्यादा निकलेगा। तो इससे किसान भाइयों आपको बोरॉन की स्प्रे ज़रूर करनी है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और अन्य माइक्रो न्यूट्रेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बोरॉन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माइक्रो न्यूट्रेंट्स है धान की फसल के लिए बालियों के अंदर। किसान भाइयों, चौथा कार्य जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। किसान भाइयों, अपनी फसल में पोटाश की मात्रा को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पोटाश की कमी आ जाएगी हमारी धान की फसल में तो हमारी धान की फसल है वो अपना उतना वज़न नहीं निकलेगा, और बालियां हैं वो भी थोड़ी थोती वगैरह रहेंगी, और नीचे से और ऊपर उसके टहनों पर बालियां लगेगी और नीचे से बालियां थोती रह जाएगी। तो इसके लिए किसान भाइयों आप ये गलती, पोटाश ना देने की गलती मत करना। इसके लिए आप NPK 05234 का प्रयोग करें, या फिर अन्यथा अगर आपकी बालियां निकली हुई 10 दिन हो गए हैं तो आप NPK 0050 का भी, जो जिसमें कि 50% पोटाश होता है, उसका प्रयोग अप्लाई करें, उसकी स्प्रे कर दें। इस पोटाश से भी आप जब पोटाश देंगे तो इसका दाना है वो बहुत ही अच्छा चमकदार होगा, और अब जब आपके धान की अगर दाना बराबर बड़ा और अच्छा चमकदार होगा तो आपकी पैदावार यकीनी तौर पर किसान भाइयों ज़्यादा निकलेगी।
किसान भाइयों अंतिम 5वीं और आखिरी जो गलती किसान कर लेते हैं कुछ भाई, वो खेत में सभी प्रकार की खादें तो अप्लाई कर लेते हैं, सारा कार्य कर लेते हैं, लेकिन आखिर में जो कमी रख जाते हैं, ध्यान नहीं रखते, वो ये है कि जो उसमें कीटों और फंगीसाइड का प्रकोप हो जाता है। मौसम में जब कई बार ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो फंगीसाइड और कीटों का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है, तो वो अगर ध्यान ना दें तो बनी बनाई पकी पकाई फसल ख़राब हो जाती है। तो एक अच्छा फंगीसाइड और कीटनाशक दवाई का प्रयोग कर लें, ताकि जिससे भी पूरी फसल है वो धान की फसल का उत्पादन अच्छी तरह से मिल सके। किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पूरी तरह से आप अपने खेत की धान की खेत में अप्लाई कर लेते हैं तो यकीनी तौर पर मानिए 20 से 30% आपकी फसल का उत्पादन बढ़कर निकलेगा। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, आप चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर कीजिए। तो किसान भाइयों, अब इस वीडियो में इतना ही, बाकी आगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।